Good morning, students. Myself Sivraj, and today I am again explaining the chapter number 1 English, the best Christmas present in the world. मैम ने आपको पहले कुछ एक्सप्लेन कर दिया वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि क्या स्टोरी है। और इस चैप्टर में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है, तो एक एक पार्ट करके हम एक एक पार्ट को क्लियर करेंगे। और हर पार्ट के जो कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले जो क्वेश्चंस आंसर्स है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो इससे पहले अब तक आई थिंक आपने जो वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं वो वर्ड मीनिंग्स आपकी रफ कॉपी या कोई भी कॉपी या फेयर कॉपी जो भी आपके पास वो कर लिया होगा। तो वो जो भी वर्क आपका हुआ है वो एज इट इज़ रहेगा, नो प्रॉब्लम। नाउ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में। जहाँ तक आपने अभी फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा मैं ओनली हिंदी में, ट्रांसलेशन मैम ने पहले से कर दिया है, तो इसलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जैसे कि डेट्स होती है, हिस्टोरी की डेट्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 15 अगस्त का नाम लेते ही हमारे सामने आ जाता है इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी का नाम लेते ही आ जाता है रिपब्लिक डे। तो इसी टाइप से जब 25 दिसंबर की बात करते हैं तो कौन सा डे आता है? क्रिसमस, जो फेस्टिवल है क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वो आ जाता है। और क्रिसमस पे जो लोग हैं वो एक दूसरे को प्रेजेंट देते हैं। तो बेस्ट प्रेजेंट, क्रिसमस पे बेस्ट प्रेजेंट, वो भी इस दुनिया का बेस्ट प्रेजेंट क्या हो सकता है, वो इस स्टोरी के जरिए में हम पता करेंगे कि बेस्ट प्रेजेंट क्या था जो दिया गया उसमें। तो यहाँ पे कुछ डेट्स इवेंट्स दे रखी है आपको, तो ये डेट्स वगैरह जो है ये आप इसको इसके 23 पेज नंबर पे इनके आंसर्स मिल जाएंगे। डोंट डू इन नोटबुक इन दिस, ओनली दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली। नाउ जो ऑथर है, जो राइटर है, वो एक जंक शॉप में जाता है ब्रिडपोर्ट जो कि इंग्लैंड में है, और एक रोल टॉप डेस्क जो है वो देखता है, रोल टॉप डेस्क वहाँ पे वो देखता है। और जिस आदमी की वो शॉप थी, जंक शॉप का मतलब कबाड़ी की दुकान, वो कहता है कि 19 सेंचुरी की ये है, ओक की बनी हुई है और मुझे वो चाहिए थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। और मैंने उसको एक ऐसी रोल टॉप डेस्क को लेना तय किया जिसकी कंडीशन ख़राब थी और कई पीस टुकड़े हो रखे थे उसके, एक जो पैर था उसका लेग वो भी ख़राब हो रखा था। मैंने सोचा, कई स्कॉच मार्क्स भी थे, जलने के निशान भी थे उस पर, तो मैंने सोचा इसको मैं घर ले जाऊंगा और ठीक कर लूँगा। और ये रिस्क मैंने ली, ये चैलेंज मैंने लिया कि ये टूटी फूटी ले लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा पैसे राइटर के पास में नहीं थे। और मैंने उसको, उस आदमी को पैसे दिए और सीधा मेरे जो वर्क रूम था मेरा, गैरेज के पीछे वाला रूम जहाँ राइटर तो राइटिंग का ही काम करेगा, तो वहाँ पे अपनी जगह पे चला गया। मैंने काम करना शुरू कर दिया। क्रिसमस ईव के दिन मैंने रोल टॉप जो था उसका, डेस्क का, उसको कम्प्लीटली हटा दिया और ड्रॉवर्स निकाले। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनियर का मतलब होता है जो आज हम प्लाईवुड जिसको कहते हैं, वो प्लाईवुड को हटी हुई थी काफ़ी उस पे से, और मैंने उसको पानी से भी डैमेज हो रखी थी वो। तो इस प्रकार से आग से भी और पानी से, दोनों से ही वो रोल टेप जो डेस्क थी उसके ऊपर निशान बने हुए थे। जो उसका आखिरी ड्रॉवर जब मैंने खींचने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से वो खींचने में आया और मैंने मुक्की से, फिस्ट का मतलब होता है मुक्की से मारा उसको और एकदम से बाहर निकल गई वो। तो उसके नीचे एक सीक्रेट ड्रॉवर और थी, और उस सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर कुछ था। मैंने अपना हाथ वहाँ तक पहुँचाया और वहाँ एक मुझे स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिला उस ड्रॉवर के अंदर, जैसे कि फ़ोटो में दिखा रखा है। इस ड्रॉवर को खींचने पे उस पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, वो बॉक्स राइटर को मिलता है और उस पर सेलो टेप से वो कम्प्लीटली कवर हो रखा था। उसको उसके ऊपर एक नोट पेपर चिपका के फिर सेलो टेप लगाई हुई थी, ट्रांसपेरेंट जो होती है, और उस पर एक हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1915। तो उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था जिम का लास्ट लेटर जो प्राप्त हुआ 25 जनवरी 1915 को, और उस पर लिखा था टू बी बरीड विद मी, और जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ इसको गाड़ा जाए। बरीड मीन्स गाड़ा जाना, मरने के बाद। व्हेन द टाइम कम, जब समय आए। तो राइटर को एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स पे लिखा होता है, डेट लिखी हुई होती है
और क्या किया जाना चाहिए वो भी लिखा होता है। मैं जानता था और मैंने कि ये तो गलत होगा कि किसी के बॉक्स को हम खोलें, लिखा हुआ था उसके ऊपर, तो मैंने सोचा ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट किंतु जो राइटर है वो उसको खोलता है, जैसा कि ऐसा नहीं करता था लेकिन वो उसको खोलता है और उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलोप मिलता है, एक लिफाफा मिलता है और उस पर एड्रेस पड़ता है, जो एड्रेस लिफाफे पे लिखा था। उस टिन बॉक्स के अंदर एक एनवेलोप मिलता है, एनवेलोप के ऊपर एड्रेस लिखा होता है, मिसेज जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रीडपोर्ट डोरसेट। ये डोरसेट इंग्लैंड में है, आज भी इंग्लैंड में डोरसेट है। तो ये डोरसेट का एड्रेस उस लिफाफे पे लिखा हुआ था। मैंने उस लेटर को लिया, उस लेटर को अनफोल्ड किया, खोला उसको, और उस पर लिखा हुआ था पेंसिल से लिखा हुआ था। उस पर डेट लिखी हुई थी, क्या, उस लेटर के ऊपर ही ऊपर डेट लिखी थी दिसंबर 26, 1914। मतलब लेटर कब लिखा गया था, दिसंबर 26, 1914 को। जबकि राइटर जो रोल टॉप डेस्क कबाड़ी से लेके आया और उसमें खोला और उसमें बॉक्स में मिला, वो उसके ऊपर, इन इस बॉक्स के ऊपर क्या डेट लिखी थी, 25 जनवरी 1915। लगभग एक साल बाद में, ये लेटर के लिखने के एक साल बाद में उसको उस टिन बॉक्स में रखा गया था। और उसके कई सालों बाद शायद राइटर को ये रोल टॉप डेस्क और उस ड्रॉवर के अंदर वो एक जो बॉक्स मिला और बॉक्स के अंदर जो लेटर मिला। तो यहाँ तक ये स्टोरी आती है। कॉम्प्रिहेंशन चेक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसके आंसर्स जो है वो आप लिख लें, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। What did the author find in a junk shop? एक जंक शॉप पे राइटर यानी ऑथर को क्या मिला। तो क्वेश्चन में से पार्ट में से आएगा द ऑथर फाइंड का फाउंड कर देंगे। द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क। द ऑथर फाउंड, फाइंड का फाउंड हो जाएगा ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप। ये भी क्वेश्चन में से मिल जाएगा। तो आंसर कंप्लीट हुआ, द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप, फुल स्टॉप। ये आपका आंसर कंप्लीट। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर। उस सीक्रेट ड्रॉवर में उसको क्या मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। उस सीक्रेट ड्रॉवर में तो क्या मिला था उसको, उस सीक्रेट ड्रॉवर में एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिला था। तो लिखेंगे ही फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। ही फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स इन ए सीक्रेट ड्रॉवर। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद में सेकंड, हु डू यू थिंक हैड पुट इट देयर। आप क्या सोचते हैं उसमें किसने रखा होगा ये। जिसको प्राप्त हुआ होगा उसने इसको लिखा होगा। तो वी थिंक दैट, आंसर लिखेंगे इस सेकंड पार्ट का, वी थिंक दैट इट वुड बी पुट बाय द रिसीवर। जिसको वो लेटर प्राप्त हुआ होगा उसी ने उसमें रखा होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड कंप्लीट टुडे। It's much, I think. Next day I will once again I will explain you second part and then we will do the comprehension check. तो होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो आपने किया है उसको एज इट इज रखें। जैसी भी कॉपी, जो भी कॉपी है, रफ कॉपी, ओल्ड कॉपी और न्यू आपकी अगर कोई बुक कॉपी है तो उसमें आप करें। इंग्लिश फर्स्ट के लिए एक कॉपी होगी, इंग्लिश सेकेंड यानी ग्रामर के लिए एक कॉपी होगी, 2 कॉपी। ओके, हैव ए लर्निंग डे, बाय।